स्टूडेंट्स ग्राफ्स क्या होते हैं? ग्राफ्स स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ग्राफ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर तुम लोग ढेर सारा डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ढेर सारा डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर बहुत सारा डेटा तुम लोगों को दिया हुआ है तो तुम लोग उसको एनालाइज कर सकते हो। किसकी मदद से? ग्राफ्स की मदद से। अगर 2 या 3 क्वांटिटीज़ हैं और तुम लोगों को उनके बीच का इंटर रिलेशन स्टडी करना है तो तुम लोग उसको बहुत इजीली कर सकते हो। किसकी मदद से? ग्राफ्स की मदद से। अगर एक बड़ा लंबा सारा चौड़ा पैराग्राफ दिया और उसके उसी डेटा का एक ग्राफ दिया हो तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ग्राफ को स्टडी करना ज़्यादा पसंद करूँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस बार हम लोगों को स्टडी करने हैं 3 टाइप के ग्राफ्स। कौन कौन से? XT, VT और AT। XT, VT, AT। XT माने बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ, VT वेलोसिटी टाइम ग्राफ, AT एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम लोगों को इस बार ये 3 टाइप के ग्राफ्स स्टडी करने हैं। सो स्टूडेंट्स पहले हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारी कंडीशंस में XT, VT, AT ग्राफ कैसे बनेंगे ये स्टडी कर लेते हैं। क्यों? टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया लेकिन हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ग्राफ के ऊपर हैं। एग्ज़ाम में भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो ग्राफ के ऊपर होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वो ग्राफ रट करके चले जाते हैं। वो पूरा प्रॉब्लम ही कई सारे बच्चे रट करके चले जाते हैं। तो वो बच्चे तो हो गए हैं होशियार बच्चे। तो वो क्या करते हैं, इधर x है भाई, इधर t है, यहाँ लाइन ऐसे बीच में से जाएगी, बस बात ख़त्म। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग तो ढ है ना, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इधर x था या t था, इधर t था या v था, कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइन बीच में से जा रही थी या कहीं और से जा रही थी, लाइन ऐसे जा रही थी, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग सारी चीज़ों को ढंग से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा। ओके, तो बात कर लेते हैं, अगर कोई एक बॉडी है जो रेस्ट में है, एक बॉडी है वो रेस्ट की कंडीशन में है, तो उसका XT ग्राफ कैसा बनेगा, VT ग्राफ कैसा बनेगा, AT ग्राफ कैसा बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात कि टाइम जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसे तुम रिप्रेजेंट करोगे हमेशा x एक्सिस पे। हमेशा तो नहीं किया जाता लेकिन ज़्यादातर कैसा होता है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनको x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है और बाकी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं उनको कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, y एक्सिस पे, जैसे कि x, v और a, ठीक है। यहाँ देख लो बच्चों, अब रेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। सपोज वो जो बॉडी है वो थोड़े डिस्टेंस पे है, कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो मान लो तुम कि वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं रेस्ट, कि अगर कोई एक बॉडी है वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन अगर नहीं बदलती है तो उसी को क्या कहते हो तुम, रेस्ट कहते हो। तो टाइम कितना भी बढ़ जाए वो बॉडी वहीं की वहीं रहेगी, ना यहाँ जाएगी ना यहाँ जाएगी। तो उसका लाइन कैसा आएगा, ऐसा आएगा कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ना इस ओरिजिन के पास आ रही है ना इस ओरिजिन से दूर जा रही है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन ये अपनी पोजीशन पे बनी हुई है। तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, x एक्सिस से पैरेलल, टाइम वाले एक्सिस से पैरेलल। अब जब वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो उसका वेलोसिटी कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, वेलोसिटी उसका कुछ इस ढंग से आ जाएगा, ठीक है। और जब वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सेलरेशन के बारे में तुम क्या कह सकते हो, एक्सेलरेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात थी बच्चों रेस्ट की। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या कहा था बच्चों मैंने, यूनिफॉर्म मोशन माने ऐसा मोशन जहाँ पर बॉडी इक्वल डिस्टेंस
कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी अगर पहला 1 सेकेंड मैंने बॉडी को दिया तो वो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर, तीसरे सेकेंड में 6 मीटर। एग्जाम्पल से समझो तो जल्दी समझ आता है। पहला 1 सेकेंड सपोज 2 मीटर, दूसरा सेकेंड 4 मीटर, तीसरा सेकेंड 6 मीटर, चौथा सेकेंड 8 मीटर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? ऐसे बीच में से जाएगा? बिल्कुल। तो ये हो गया बच्चों यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सटी ग्राफ। अब बात करते हैं वीटी ग्राफ की, कि अगर यूनिफॉर्म मोशन कोई परफॉर्म कर रही है कोई एक बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होगी। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी वेलोसिटी का कम और ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं उठता। वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं होगी, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी क्योंकि वो मोशन कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को कैसे दिखाओगे तुम लोग? ऐसे। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन पे क्या, एक्सेलरेशन कैसा होगा? एक्सेलरेशन फिर से आ जाएगा हम लोगों का इस ढंग से। ठीक है, अब ये बात थी यूनिफॉर्म मोशन की। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलने के बाद क्या ध्यान में आता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ये तो नाम ही उल्टा करके बोल दिया ऐसा, है ना? नहीं, यूनिफॉर्म यानी क्या? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। यूनिफॉर्म यानी कोई चीज़ कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? ऐसे आएगा, यानी टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। इसे कहोगे तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी कैसी जाएगी? वेलोसिटी ऑब्वियसली जाएगी, देखो जैसे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी के अंदर कुछ ना कुछ गेन आ रहा है, उतना ही मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ तुम लोगों को। जैसे कि पहला 10 सेकेंड में वेलोसिटी जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरे 10 सेकेंड में वेलोसिटी जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, तीसरे 10 सेकेंड में वेलोसिटी जाती है 15 मीटर पर सेकेंड, चौथे 10 सेकेंड में वेलोसिटी जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर हर 10 सेकेंड में वेलोसिटी की वैल्यू 5 से बढ़ रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी की वीटी ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा। जैसे एक्सटी ग्राफ आया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वैसे ही वीटी ग्राफ आएगा एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन कैसे गया? ऐसे गया। वीटी ग्राफ कैसे बना इसका? सीधा, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो कि अगर जिस बॉडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बॉडी ने पहले 10 सेकेंड की जर्नी में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया पहले 10 सेकेंड में। दूसरे 10 सेकेंड में उसने और वेलोसिटी गेन की, बराबर। तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी या वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो इस चीज़ से इतने से बड़ा होगा। कितना होगा? वो सपोज यहाँ तक जाएगा, बराबर। पहले 10 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब जब वेलोसिटी बढ़ गई तो उसने डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा किया, इतना किया तुम मान लो। अब तीसरे 10 सेकेंड की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरे 10 सेकेंड में मान लो वो बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी टाइम उतना ही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा? पहला 10 सेकेंड, दूसरा 10 सेकेंड, तीसरा 10 सेकेंड, चौथा 10 सेकेंड। तो पहले वेलोसिटी, पहले जो डिस्टेंस है वो कम बढ़ा, बाद में डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ा, बाद में और तेज़ी से बढ़ा। तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा बच्चों? इसका ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये थी बात बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एक्सटी, वीटी और एटी ग्राफ के बारे में।
अब बात कर लेते हैं बच्चों रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन माने बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही तुम बोलते हो रिटार्डेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी क्या? अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो ये t वाला एक्सिस आ गया, ये a वाला एक्सिस नेगेटिव साइड में आएगा, ये जो एक्सेलरेशन का लाइन बनेगा वो ऐसे बनेगा -a की तरफ, ठीक है। अब अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है यानी तुम क्या समझ सकते हो कि वेलोसिटी क्या कर रही है, कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, तो वो कैसा आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, ठीक है। रिटार्डेशन के लिए वीटी ग्राफ ऐसे बनेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सटी ग्राफ की। एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो वो आ जाएगा बच्चों इस ढंग से, ठीक है। तो ये थी बात बच्चों हम लोगों की ग्राफ्स के ऊपर, ओके। Thanks for watching बच्चों. Do like and share this video. And yes, don't forget to subscribe. Ask you.